हिंदुओं के लिए हिंदुओं को ही खड़ा होना पड़ेगा, कोई आपके लिए दूसरा खड़ा होने वाला नहीं है। इस बात को स्पष्ट रूप से प्रत्येक व्यक्ति को समझना पड़ेगा। सलमान खुर्शीद कहीं न कहीं मदरसा छाप गुंडा तंत्र को फलीभूत करने की बात कर रहे हैं। आज जो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, हिंदू बहनों के साथ जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, इससे कहीं न कहीं देश के प्रत्येक व्यक्ति को सजग होने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कसाब को बचाने के लिए, कसाब को जब प्राण दंड हुआ था मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट कांड में, जो व्यक्ति सबसे बड़ा दोषी था, उसको बचाने के लिए, जिसने हजारों लोगों की हत्या की थी, उसको बचाने के लिए इनके सलाहकार गए थे। ये जाकर के काशी में राहुल गांधी क्या कहते हैं, काशी के युवाओं को नशेड़ी बताते हैं, हिंदुओं को मार के मंदिरों पे टांग देने की बात। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में आरक्षण मुद्दे पर सड़क पर उतरे लोग पीएम के घर तक पहुंच जाते हैं, मतलब शेख हसीना के आवास तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद शेख हसीना को आनन फानन में बांग्लादेश छोड़ना पड़ता है और भारत में शरण लेना पड़ता है। इसके बाद सियासी गलियारों में चहल पहल हो जाती है, अलग अलग इसी मुद्दे पर अलग अलग बयानबाजियां शुरू हो जाती है। इसी बीच कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जैसा अभी बांग्लादेश में हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक। तो क्या ऐसा भारत में भी होगा? सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद कहीं न कहीं मदरसा छाप गुंडा तंत्र को फलीभूत करने की बात करते हैं, और ये देश है भारत। यहाँ मदरसा छाप गुंडा तंत्र कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और खास करके ये भारतवर्ष में इस तरीके की जो बातें ये करते हैं ना, उनको याद रखना चाहिए कि उनकी पीढ़ियों को भी भारत में ही रहना है। आप मदरसा छाप बोल रहे हैं उनको? बिल्कुल, क्या बोलूं मैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? इस प्रकार के लोग कहीं ना कहीं देश को असामाजिक तत्वों की गोद में बैठाना चाहते हैं, देश को तोड़ने की बात करने वाले लोग हैं, ये अपराधियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने वाले लोग हैं, आतंकी मानसिकता को बढ़ाने वाले लोग हैं। सोनिया गांधी के जो सलाहकार थे, उन्होंने क्या किया? सोनिया गांधी के नेतृत्व में कसाब को बचाने के लिए, कसाब को जब प्राण दंड हुआ था मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट कांड में, जो व्यक्ति सबसे बड़ा दोषी था, उसको बचाने के लिए, जिसने हजारों लोगों की हत्या की थी, उसको बचाने के लिए इनके सलाहकार गए थे। उस पर भी तो जवाब देना चाहिए ना इनको, लेकिन ये उस पर जवाब नहीं देंगे। ऐसे लोग ये जाकर के काशी में राहुल गांधी क्या कहते हैं, काशी के युवाओं को नशेड़ी बताते हैं, हिंदुओं को मार के मंदिरों पे टांग देने की बात मुस्लिम लीग करता है दक्षिण भारत में, और हिंदुओं को जिंदा जला देने की बात करता है, तो इनका मुंह नहीं खुलता है, इनका मुंह बंद हो जाता है। वैसे लोगों के साथ गलबहियां करके बैठे हुए हैं, और सलमान खुर्शीद लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन सलमान खुर्शीद जैसे लोगों का कोई अस्तित्व है क्या? ऐसे लोगों का कोई राजनीतिक अस्तित्व है क्या? राहुल गांधी जी के पास बहुत सारे पमेलियन ब्रीड के इंसान हैं, और ये इनका काम है, वो उधर से चाबी देते हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके के लोगों के विषय में देश बहुत अच्छे से जानता है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और ऐसे लोगों को किस तरीके से ऐसे लोगों की व्यवस्था करनी है, ये पूरा भारत बहुत अच्छे से जानता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारत में बहुत लोग अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते हैं। ऐसा बहुत बार आपने भी खबर सुना होगा, हम भारत में सेफ नहीं है, विदेश चले जाएंगे, ऐसा वाला। निश्चित रूप से उनको सीरिया चले जाना चाहिए, उनको इराक चले जाना चाहिए, ईरान चले जाना चाहिए, जो सेफ नहीं महसूस करते हैं, वैसे लोगों को वहां जाना चाहिए। और रही बात बांग्लादेश की, बात हो रही है, तो 2 महीने पूर्व की घटना है। 2 महीने पूर्व ही इन विषयों पे कहीं ना कहीं शेख हसीना ने और बांग्लादेश की जो उस समय की वर्तमान गवर्नमेंट थी, उसने इस विषय पे पूर्व में ही आगाह किया था। शायद ये विषय आम जनता के संज्ञान में नहीं होगा, लेकिन आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, आज जो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, हिंदू बहनों के साथ जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, इससे कहीं न कहीं देश के प्रत्येक व्यक्ति को सजग होने की आवश्यकता है कि ये किस तरीके की मानसिकता कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोग लेकर के चलते हैं। ये राहुल गांधी किस तरीके की एजेंडा लेकर के पूरे देश में घूम रहा है, ये भी देखने की बात है। और जिन लोगों ने भी
विगत चुनाव में, खास करके 100 करोड़ हिंदुओं की बात करता हूं, इस वर्ग से आने वाले अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे लोगों को वोट किया है तो उन्हें भी पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में एक ऐसा दल है वो जब राम मंदिर की बात होती है तो राम मंदिर को तोड़ने की बात करता है, ओबीसी का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देने की बात करता है। एक तरफ इनके नेता रामचरितमानस को मदरसा में लिखा हुआ बताते हैं, रामचरितमानस की चौपाइयों को दिग्भ्रमित करने वाला बताते हैं, और जब बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की होती है तो मंदिर निर्माण का विरोध करते हैं। मंदिर निर्माण जब होता है तो वहां तक नहीं जाते हैं ये लोग। तो ये किस प्रकार के लोग हैं? और ऐसे लोगों के साथ अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो निश्चित रूप से उसे पश्चिम बंगाल, खास करके बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं, बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को देखने की बात है। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान कहीं ना कहीं देश के लिए घुसपैठ के माध्यम से एक बहुत बड़ा खतरा है, और जिसको अगर कोई प्रश्रय दे रहा है तो ममता बनर्जी जैसे लोग दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको समर्थन कर रही है। तो क्या बीजेपी इसमें क्या कर रही है? अभी बांग्लादेश वाले मुद्दे पे बीजेपी अपनी पैनी नजर बनाई हुई है पूरी तरीके से? बिल्कुल, सीएए एनआरसी पूरी तरीके से लागू होगा। जो भी माइनॉरिटी, खास करके हिंदू, जैन, बौद्ध, जो दूसरे देशों में हैं, उनको भारत में लाने का कार्य किया जाएगा। लेकिन ये रोहिंग्या मुसलमान जो कि देश के लिए खतरा है, इनको निकालने का काम, और इस प्रकार के लोगों का जो समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को भी कानूनी प्रक्रिया के तहत ठिकाने लगाने का काम जो है वो बहुत अच्छे से आता है। तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान तो नहीं बन रहा है ना? क्योंकि स्थिति तो वो बन गई है, हिंदू फिर से अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में आप देखेंगे जहां कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उसमें किस प्रकार के लोगों का हाथ होता है। पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि जब कभी भी किसी देश में इस तरीके की तानाशाही वाली सरकार आती है और इस तरीके का अगर घटना होती है तो वहां सबसे पहले हिंदू मंदिरों को सफर करना पड़ता है। आज भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे हिंदू सनातन संस्कृति सुरक्षित है, और प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उसके द्वारा ऐसा कुछ भी ना किया जाए जिससे कहीं ना कहीं आगे चल के आने वाली हिंदू समाज के आने वाली पीढ़ियों को कहीं ना कहीं इसका कृत्य भुगतना पड़े। एक टाइम 28% पे थी जनसंख्या बांग्लादेश में हिंदुओं की, 4 से 5% पर सिमट गई है। हो क्या रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ? देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन ये जो तथाकथित जो स्वयं को पत्रकार समझते हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो खास करके मैं उन लोगों की बात करता हूं जो अपने आप को कम्युनिस्ट पत्रकार मानते हैं, ये सीपीआई एमएल और सीपीआई पार्टी के जो नेता हैं, उनको भी तो मुंह खोलना चाहिए ना। वो क्यों चुप हैं? ये तो जवाब देना। हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, नेता हैं, हम तो आवाज उठाएंगे। देश सनातन संस्कृति में बसा हुआ है, 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं, विविध संस्कृतियों में बसा हुआ भारतवर्ष है। अपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के ज्ञान और पुराणों के ज्ञान पे हमें गर्व है। हम तो कहते हैं, आज राम मंदिर कॉरिडोर किसके समय में निर्मित हुआ? आज महाकाल कॉरिडोर किसके समय में निर्मित हुआ? आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर किसके समय में निर्मित हुआ? आज विष्णुपद कॉरिडोर की घोषणा किसके समय में हुई? रामायण सर्किट की घोषणा किसके समय में हुई? जगत जननी मां सीता का जो जन्मस्थली है, उस जन्मस्थली को नेपाल के साथ और नेपाल भारत के साथ जो संबंध है उनको विकसित करने का प्रयास किसके समय में हो रहा है? आप ये तो बताएं। ये भी देखना है, ये कुछ एक पार्टियां जो हैं, खास करके ये तो मुसलमानों के भी नहीं, सगे नहीं हैं। ये समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं अशिक्षित, गरीबी, भुखमरी के गर्त में ये लोग, खास करके कांग्रेस और आरजेडी का जो तंत्र है वो रखना चाहता है, एक बड़े वोट बैंक के रूप में परिवर्तित करके रखना चाहता है। तो एक लास्ट सवाल रहेगा, मैं देश का नाम नहीं लूंगा। कुछ दिन पहले घटना हुई थी एक देश में, वहां पे जो हत्याएं हुई थी, उसके बाद यहाँ हाय तौबा होना शुरू हो गया था, आपने देखा होगा। लेकिन इस मुद्दे पे आदमी खुल के नहीं बोल रहा है। जहां हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, मारा जा रहा है,
देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, हिंदुओं के लिए हिंदुओं को ही खड़ा होना पड़ेगा, कोई आपके लिए दूसरा खड़ा होने वाला नहीं है। इस बात को स्पष्ट रूप से प्रत्येक व्यक्ति को समझना पड़ेगा। और अगर कोई इस खुशफहमी में है कि उसके लिए राहुल गांधी खड़े होंगे, उसके लिए सलमान खुर्शीद खड़ा होगा। सलमान खुर्शीद की बेटी ने क्या कहा था? वोट जिहाद। जिहाद क्या? जिहाद जब बाबर भारत की धरती पे आया था और लूट, खास करके हिंदुओं को समाप्त करना, हिंदू मंदिरों को तोड़ना, यही एजेंडा था ना बाबर का। तो जिहाद सब तो वहां से प्रभावित है। जिहाद का अर्थ क्या है? तो इस तरीके के जो लोग हैं, इस तरीके की जो मानसिकता के लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर सबक नहीं सिखाया गया, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सलाखों के भीतर जेल के अंदर नहीं डाला गया, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं देश की एकता, अखंडता और भारत माँ के आंचल पे दाग लगाने का काम करेंगे। और ऐसे लोग भारत की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो प्रवक्ता सुमित शशांक का सीधे तौर पर कहना था कि पूरे विश्व में, बांग्लादेश में या जहां जहां भी हिंदुओं पे खतरा हो रहा है, उसके लिए हिंदू को ही उतरना होगा। उसके लिए ना तो राहुल गांधी आएंगे, ना ही सलमान खुर्शीद। बाकी बांग्लादेश में जो हो रहा है उस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ भी कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज।